वो ये कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर कोई आवाम को आबाद किया है, हमने इन्हें मजबूत किया है, हमने कश्मीर की कश्मीर को जिंदा रखा है। और मोदी ने जैसे ही आए मोदी ने बर्बाद कर दिया, पूरे कश्मीर को बर्बाद कर दिया। जरा उनमें उन पार्टियों को कहता हूँ कौन सा पुण्य का काम किया, हमको भी दिखाओ। कौन सी फैक्ट्री डाली जिसमें 50-50 हजार 60-60 हजार काम करते हैं, दिखाओ मुझे। 70 मुझे दिखाओ। ये जो बिजली है हमारी अपनी बिजली, ये भी इन लोगों ने हमसे लूटा। इन जंगलों को लूटा। कौन सा चीज इधर रखा? आप बोलो ना कौन सा पुण्य का काम किया। हाँ, एक पुण्य का काम किया, कश्मीर को खून से लहू लहान कर दिया। जोर माऊ को ये पुण्य का काम किया, माऊ को इधर जख्म दिया, ये काम किया उन्होंने। हाँ, ये उनकी मेहरबानी है, ये हम नहीं भूलेंगे जब तक जिंदा है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने वो किया जो शैतान ने भी नहीं किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। ये बटमालू है और बटमालू से यहाँ हम जानेंगे जनता से कि आखिर इस बार जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या हलचल होने जा रही है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की फिजाओं में भी इस बार दिल्ली की सियासत का रंग घुल पाएगा या यहाँ पर भी लोकल पार्टियाँ अपना दबदबा कायम रख पाएगी? बटमालू की जनता हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? शकील अहमद। अहमद जी, 24 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जम्मू कश्मीर की फिजाएं किस ओर है? नहीं, हालात तो ठीक है, अब हालात भी बेहतर हो गए हैं, इलेक्शन का फिजा भी बन गया है। चलो, चुनाव का ऐलान हुआ तो ठीक ही है, लोगों के मसले भी हल हो गए, लोगों के काम भी हो गए। लेकिन उसके साथ एक बात है, क्या पुरानी सियासतों की तरह उनको भी मैंडेट मत दिया जाएगा जिन्होंने इस कश्मीर को पीसा, इस कश्मीर को लूटा। उन जैसे लोगों को मैंडेट नहीं मिलना चाहिए। मैंडेट मिलना चाहिए उन लोगों का जो लोगों का खिदमत करे, जो लोगों का काम करे, जिन लोगों के साथ राबता हो, लोगों के साथ बैठे हुए हो या बैठते हैं, उनको देना चाहिए मैंडेट। इस बार नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि मैंडेट किसको देना है। उन्हीं के हाथों में मत मैंडेट हो जाएगा कि वही बर्बादी हो जाएगी ना। इस दफा होशियार रहना है, मेहरबानी करके खुदारा मैंडेट उनको दीजिए जो लोगों का दर्द बांटे, जो लोगों का दर्द समझे, जो लोगों को गले लगाए। उनको मत दे दो जिन्होंने लोगों को लूटा। कौन है लूटने वाले? कौन? पिछले हुकूमत है जिसमें कांग्रेस भी है, पीडीपी है, एनसीपी है। उन्होंने कश्मीर को क्या दिया? कब्रिस्तानों के सिवा कुछ नहीं। जहां मैं आपको ले जाऊंगा, जिस इलाके में आपको ले जाऊंगा, कब्रिस्तान के बगैर तुझे नजर कुछ नहीं आएगा। मैं ये मोदी जी से गुजारिश करता हूं, यही नहीं होना चाहिए। आप मैंडेट उनको दे दो जो खुद जख्मी हो, जो किसी का जख्म और किसी का दर्द समझे। या उनको मत दे दो जिन्होंने 70 सालों से 60 सालों से इस कश्मीर को लूटा। उनको दीजिए। इस वक्त लोगों को मदद की जरूरत है, लोगों को हाथ पकड़ने की जरूरत है। लोग थक चुके हैं, लोग बर्बाद हो चुके हैं। जिस बटमालू में इस वक्त हम हैं, ये पूरे कश्मीर में एक बड़ी बिजनेस मंडी होती थी, लेकिन इसी अल्ताफ बुखारी ने जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, उसी ने किया। 3 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, बिजनेस को बर्बाद कर दिया। आप खुद देखते हो, ये जनरल बस स्टैंड है। आप जम्मू का भी जनरल बस स्टैंड देखिए, चलने की फुर्सत नहीं मिलेगी। ये भी जनरल बस स्टैंड है, इसकी हालात भी देखो। ये अफसोस की बात है। अगर इस बार चुनाव करने हैं
वाकई चुनाव कीजिए लोगों के लिए। आपने कहा कि जो सरकारें इससे पहले रही है, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे आपने कहा कांग्रेस का आपने जिक्र किया, वो ये कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर कोई आवाम को आबाद किया है, हमने इन्हें मजबूत किया है, हमने कश्मीर की कश्मीर को जिंदा रखा है, और मोदी ने जैसे ही आए मोदी ने बर्बाद कर दिया, पूरे कश्मीर को बर्बाद कर दिया। जरा उनमें उन पार्टियों को कहता हूँ कौन सा पुण्य का काम किया, हमको भी दिखाओ। कौन सी फैक्ट्री डाली जिसमें 50-50 हजार 60-60 हजार काम करते हैं, दिखाओ मुझे। 70 मुझे दिखाओ। ये जो बिजली है हमारी अपनी बिजली, ये भी इन लोगों ने हमसे लूटा, इन जंगलों को लूटा। कौन सा चीज इधर रखा? आप बोलो ना कौन सा पुण्य का काम किया। हाँ, एक पुण्य का काम किया, कश्मीर को खून से लहू लहान कर दिया। माऊ को ये पुण्य का काम किया, माऊ को इधर जख्म दिया, ये काम किया उन्होंने। हाँ, ये उनकी मेहरबानी है, ये हम नहीं भूलेंगे जब तक जिंदा है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने वो किया जो शैतान ने भी नहीं किया। मुफ्ती जी ये कहती है बार बार और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसे बर्बाद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो ये भी कहती है कि भाई जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कश्मीर को खत्म कर रही है। जब 370 हटा दिया तो जम्मू कश्मीर के वालों को हक छीन लिया मोदी ने, हक खा गए मोदी। मुझे पता, ये बता, इनको पता नहीं है कि इनको ये 370 खत्म करना है? इनको पता नहीं था? हाँ, उस वक्त क्यों नहीं बोला? अरे इस महबूबा मुफ्ती को बोलो ना, पहले आप जमीन पर हो या हवा में हो, पहले ये मालूम करो आप कहाँ हो। बोलने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली दिखाओ आपके पैर जमीन पर है या हवा में है। मसला यही है। बाकी इन पिछले पार्टियों ने क्या किया ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, हमको भी पता है। इन्होंने यही पुण्य का काम किया है कि लोगों को खून से लहू लुहान कर दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से इन्होंने हमारे दिलों जीता, आबाद किया इस कश्मीर को इन्हीं पार्टियों ने। घर घर इन्होंने कब्रिस्तान बनाया, मोहल्ले मोहल्ले में इन्होंने कब्रिस्तान बनाया। वो कौन सा घर नहीं है? वो कौन सा घर नहीं है जो घर वालों को, जिस माँ को, जिस बाप को जख्म न लगे। ये मोदी जी पे एक बड़ा आरोप लगता है, कहते हैं जब भी चुनाव आते हैं, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये कहते हैं कि मोदी चुनाव में भाई जम्मू कश्मीर के लोगों के पास में आते हैं, इन्हें कहने की बरगलाते हैं और ये इन्हें बस सपने दिखाते हैं। महबूबा मुफ्ती कहती है कि मैंने यहाँ की आवाम को रोजगार दिया है, यहाँ की आवाम को मजबूत किया है, यहाँ की आवाम की और यहाँ की महिलाओं को मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूत किया है। मोदी बर्बाद करता है इन्हें बार बार। कौन सा रोजगार दिया? कौन सा रोजगार दिया मुझे बताओ ना। कौन सा रोजगार दिया? जब महबूबा मुफ्ती की हुकूमत आई उसने फ्री घर में एक नौकरी, एक मुझे दिखाओ, एक मुझे दिखाओ। अगर 60 हजार डेलीवेज थे उस वक्त थे डेलीवेज जब महबूबा मुफ्ती की हुकूमत थी, उनको आबाद क्यों नहीं किया? मुझे एक आदमी दिखाओ जिसको नौकरी दे दिया उसने, एक आदमी को दिखाओ। ये बस स्टैंड में उसने हाँ, एक काम किया, मुल्क का पैसा लूटा, पेश किया और अपने बंगले बना दिए, अपने बंगले बनाए, अपने ऐशो आराम किया, लोगों का नहीं सोचा। अब कौन सा काम किया उसने? कौन सा काम किया? 660 घर के लिए। बिल्कुल, मैं आपका एक सेकंड आऊंगा सर। बिल्कुल, असल में इनको ये हो गया, ये मसला हो गया। अब ये ढूंढते हैं हम कहाँ है। इनको हो गया वो पुरानी कहावत है कि दास्तानों में तेरी दास्तान ना होगी, दास्तानों में तेरी दास्तान ना होगी। वही हो गया पीडीपी को भी, नेशनल को भी, कांग्रेस को भी। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पहले देखे हमारे पैर हवा में या जमीन में। ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम मुझसे मोहब्बत करती है, मुफ्ती जी कहती है, अब्दुल्ला भी बार बार यही कहते हैं कि यहाँ की आवाम तो हमें चाहती है। ये मोदी कौन है, बाहर से आ गया, ये जम्मू कश्मीर में कहाँ से अपनी हुकूमत लेके बैठ जाएगा? अगर उसके साथ लोग मोहब्बत करते हैं, निकले लोगों में एक रैली मुझे करके दिखाओ। हाँ, दिखाओ ना मुझे। कोई नहीं आता। अरे बंद कमरे में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी,
बंद कमरे में, अंदर होटल में, कमरे में। दिखाओ ना एक बार, मुझे दिखाओ। चलो इसी बटमालू में आओ, एक जलसा लगाओ, मैं देखूंगा। ये तो कहते हैं मैं आवाम के साथ में उठती बैठती हूँ, उनकी मुसीबतें समझती हूँ, युवाओं के बच्चों के साथ में उठती बैठती हूँ। जब हाथ से गेम निकल गई, ये तो इसको कहना ही है। गेम निकल गई क्या? और क्या, अब ये आने वाले नहीं है। मैंने कहा ना कि दास्तानों में तेरी दास्तान ना होगी। ये आई कैल साइकिल कहता है एक गाने में, आई हवा गई हवा। ये वही मसला है। ये आने वाले नहीं है, वो सवाल ही नहीं है।